अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यादा गर्मी आने से पहले अगर आप ये 5 काम इंप्लीमेंट करते हैं तो अभी आपके बर्ड्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और सारी गर्मियाँ बहुत ही ईजिली निकल जाएंगी। ना ही आपके बर्ड एक्सपायर होंगे, ना ही सुस्त होंगे, ना ही फूल के बैठेंगे और ना ही वो कोई और मसले का शिकार होंगे। तो आपने ना सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है बल्कि गौर से सुनना है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है पानी के इस्तेमाल के बारे में। कोशिश करें कि 24 घंटे में 2 बार अपने बर्ड्स का पानी लाजमी चेंज करें और बड़े बर्तन में अपने बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करें। गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड ज़्यादा पानी पीते हैं और कुछ बर्ड इनके अंदर नहाते भी हैं। तो इस तरह के बड़े बर्तन अगर अपने बर्ड्स को आप लगा कर देंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन होंगे। और अगर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अंदर ना ही बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और पानी लंबे टाइम तक के लिए ठंडा रहता है और आपके बर्ड्स को इससे बेनिफिट मिलता रहता है। आप इस तरह के मिट्टी के बर्तन लगा सकते हैं अगर आपके पास कॉलोनी सिस्टम है, और केजेस में आप इस तरह के बर्तन लगा लें तो ये आपके बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन होगा। आपके बर्ड्स पानी को पिएंगे भी सही और प्रॉपर तरीके से वो इसके अंदर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। लेकिन लास्ट वीडियो पर मैंने आपको टारगेट दिया था कि अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट करवाते हैं तो गर्मियों में एग फूड के इस्तेमाल के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो आ जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक कमेंट में लगा दिया है, आप उस वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि उसको लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट की, जो कि है क्रॉस वेंटिलेशन के बारे में। गर्मी के मौसम में आपने बर्ड्स के केजेस के इर्द गिर्द हवा की वेंटिलेशन का ख्याल लाजमी रखना है, यानी कि हब्स ना बने और आपके बर्ड्स को मसला ना हो। अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे तो आप गर्मी के मौसम में बर्ड से ब्रीडिंग भी ले सकते हैं। बिलखसूस बजीज हो गए, फिंचेस हो गई, जावा हो गई, ये तमाम बर्ड गर्मी के मौसम में अच्छी ब्रीड करते हैं। तो अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे तो आपके पास सारा साल ब्रीडिंग आती रहेगी। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें एग्जॉस्ट फैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शेड में प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होगा तो ना ही आपके बर्ड्स को खारिश होगी, ना ही पॉक्स का मसला आएगा और ना ही आपके बर्ड्स बीमार होंगे। और बीमारियों के मुतालिक वीडियो अगर आपने देखनी है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस टॉपिक पर भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ आएंगी और आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और इन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस तरह से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो व्यूअर इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है सॉफ्ट फूड के ऊपर। आपने इस पॉइंट को लाजमी इंप्लीमेंट करना है, तभी आपके बर्ड्स को फायदा मिलेगा। सॉफ्ट फूड में नंबर 1 पर जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, जिनमें चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गई, या खरबूजा हो गया, तरबूज वगैरह हो गए, ये आपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाने हैं। कम से कम हफ्ते में 2 बार ये अपने बर्ड्स को लाजमी दें, तो आपके बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा जो भी दालें आपने बर्ड्स को देनी है कोशिश करें कि 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। इसके बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और इसके अंदर आपने सेब का सिरका लाजमी ऐड करना है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ इसके अंदर ना बढ़े। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम भिगो के रखते हैं उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है। तो आपने इसके अंदर सेब का सिरका डाल लेना है और 24 घंटे के बाद अच्छी तरह वॉश करके अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। और अगर आपने स्प्राउट के मुतालिक वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया है, इस वीडियो के बाद आप उसको देख लीजिएगा। और एक बात का और ख्याल रखें कि गर्मी के मौसम में जब भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दिया करें 2-2.5 घंटे के बाद केज से आपने उस सॉफ्ट फूड को निकाल के वेस्ट कर देना है। क्योंकि अगर सारा दिन सॉफ्ट फूड पड़ा रहेगा तो उल्टा आपके बर्ड्स को नुकसान होगा। और कभी भी दाने वाले बर्तन में आपने सॉफ्ट फूड को ऐड नहीं करना, वरना दाने के अंदर भी फंगस लग जाएगी और आपके बर्ड्स को फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लें कि जो चीज़ें मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई कर रहा हूँ उससे लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप पढ़ सकते हैं कि जिस भाई ने हमसे विटामिन मंगवाया, ब्रीडिंग फार्मूला मंगवाया या कैल्शियम ब्लॉक मंगवाया, तो सबके पास अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। तो आपने जो मंगवाना है, चाहे विटामिन हो, कैल्शियम हो, स्पेशल फार्मूला हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने लिए मंगवा सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। ना ही आपको बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई और इशू आएगा, आपके घर तक पार्सल पहुंच जाएगा और आप उसी टाइम पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है सनलाइट के बारे में। यानी कि इस मौसम में या आगे शदीद गर्मी में सूरज की रोशनी बर्ड्स को लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास इंडोर सेटअप है फिर तो आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी नहीं लगेगी। तो आपने बर्ड्स की विटामिन D3 का ख्याल लाजमी रखना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैल्शियम ब्लॉक में अवेलेबल होता है। और अगर आपके पास आउटडोर सेटअप है तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो धूप होती है वो अपने बर्ड्स को लगने दें। इससे आपके बर्ड्स का विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड्स अच्छी तरीके से ब्रीड कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स की समय विटामिन D ना हो, आपका परिंदा कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो अच्छी तरीके से ब्रीड नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके बर्ड्स को सनलाइट लगती है तो सुबह के टाइम अपने बर्ड्स को धूप लगने दिया करें, यह आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखते हैं कि
आपके परिंदे इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं या वो हाँफ रहे हैं तो फिर आपने शेड को कवर कर लेना है। और आपने ऐसा करना है कि बर्ड्स को डायरेक्ट धूप ना लगे। तकरीबन जो सुबह 8-9 बजे तक की धूप होती है वो बर्ड्स के लिए हेल्दी है। इसके बाद आपने बर्ड्स को धूप में नहीं रखना, वरना आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक हो जाएगा और खुदा ना खास्ता आपके सारे के सारे बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे स्पेशल है। इससे पहले आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। ब्रीडिंग सीजन में अपने बर्ड्स को हम काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में भी आपने बर्ड्स का ख्याल रखना है ताकि नेक्स्ट सीजन भी आपके पास बर्ड अच्छी ब्रीड करें। और जो लोग इस मौसम में ब्रीड ले रहे हैं वो बर्ड्स का ख्याल लाजमी रखें, यानी कि जो भी विटामिन, कैल्शियम और अमाइनो एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स आपके बर्ड्स को ज़रूरत होते हैं वो बर्ड्स को लाजमी दें। ये सब चीज़ें आप बर्ड्स को नेचुरल खुराक से भी दे सकते हैं और मेडिसिन से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन केज के अंदर सब कुछ नेचुरल तरीके से देना पॉसिबल नहीं होता। तो हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंट अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं। आपके पास अगर कोई भी मल्टीविटामिन अवेलेबल है तो बेशक अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते रहें, लेकिन मैं लिक्विड गोल्ड विटामिन यूज़ करता हूँ जो कि एक इंपोर्टेड विटामिन है और बर्ड्स के लिए बना हुआ विटामिन है, तो आप भी ये मंगवा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऑलरेडी विटामिन अवेलेबल है तो बेशक आप उसको इस्तेमाल करें, आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उससे अच्छा रिजल्ट लें, लेकिन मैं ये इस्तेमाल करता हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। और जो हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी ये मंगवा चुके हैं वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कि उनको इसका रिजल्ट कैसा मिला। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही इस्तेमाल करें, मैं आपके ऊपर मुसल्लत कर रहा हूँ, आप जो भी अच्छा समझते हैं अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने बर्ड्स को लाजमी दें ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें, प्रॉपर ब्रीडिंग करते रहें। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, आपने जो भी चीज़ मंगवानी है होलसेल रेट पर आप मंगवा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह।